आज कुछ ऐसी लीला हो गई गोस्वामी जी कि हम ये सोच के विश्राम में गए, 2 बजे के करीब फलाहार करके विश्राम में गए, 2 सवा 2 बज रहा होगा, कि थोड़ी देर 1 घंटा मुश्किल से लेटेंगे, ठीक 3 बजे हमको उठा देना और हम श्री पुंडरीक जी की कथा में जाएंगे। 3 से 4 1 घंटा वहाँ बैठेंगे और फिर वहाँ से चलेंगे तो यहाँ फिर सीधे कथा में आ जाएंगे। 4 बजे से यहाँ भी कथा का समय है। तो धनंजय बाबा को कहा कि तुम थोड़ी देर तुम बोल लेना, थोड़ा देर हो जाएगी तो तुम बोलना। अब हम पौढ़े तो ऐसे पौढ़े कि हमको किसी ने जगाया भी नहीं, 4:45 बजे जगे हम। जगे तो हड़बड़ी में, जैसे फटाफट स्नान होता है, जल्दी से स्नान करके और बस अचला पहना भागे वहाँ से, सीधे कथा में आए। और कथा तो कथा है, क्या कहना, कितना सुख मिलता कथा श्रवण में, अद्भुत सुख मिलता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पुंडरीक जी हमारे वृंदावन की शोभा है। भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन है संतों की सेवा, साधु पुरुषों की सेवा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, सबसे बड़ी साधु सेवा है भगवत गुणगान करके साधुओं को आह्लादित कर देना। आज वाल्मीकि रामायण के कथा प्रसंग में आपने बहुत प्यारी बात कही। कुशलभ के द्वारा श्रीमद् रामायण का गायन, ये सर्वोच्च सेवा है श्री राम जी की। भाई सेवा क्या है? जिससे सेव्य को आह्लाद की अनुभूति हो। हम खूब सेवा कर रहे हैं, आपके हाथ पांव दबा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये कब चले हो जाए। हाँ, बहुत से लोग तो महाराज ऐसा दबाते हैं कि दर्द न हो तो दर्द हो जाए, दबाते हैं कि नोचते हैं भगवान जाने। और सावधान रहना चाहिए, कभी हाथ पैर दबाने वाला गला भी दबा सकता है। सब कुछ संभव है महाराज, कलयुग है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है अपने सेव्य के चित्त को द्रवित कर देना। और भैया, यदि ईमानदारी से कोई भगवान का दास है, भक्त है, तो उसे अच्छी से अच्छी वस्तु खिलाकर पिलाकर, रुपया कौड़ी लिफाफा पैसा कपड़ा देकर आप द्रवित नहीं कर सकते। उसको द्रवित करने का एकमात्र साधन है भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनाकर उन्हें आह्लादित किया जाए। ऐसी ही सेवा आप अनंत काल तक करते रहे। हम तो ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते हैं। भैया जी, वक्ताओं में स्तर बुरा नहीं माने, स्तर बहुत गिर गया, गरिमा बड़ी गिर गई है वक्तव्य की। पर इस अवस्था में आपकी मंगलमयी वाणी में पूज्य श्री भूति कृष्ण जी की झलक तो मिलती ही है। हमारे ब्रजमंडल का गौरव, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी की, श्री कृष्ण चैतन्याश्रय तीर्थ जी की जो झलक मिलती है, उसको श्रवण करके जिसने भी उनका दर्शन किया और वाणी का श्रवण किया, वो रोमांचित हो जाते हैं। हमारी वाल्मीकि रामायण की कथा राधा गोविंद कुटी में हुई आरंभ। उसका उद्घाटन करने के लिए पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी को आना था। यद्यपि वे शरीर से अस्वस्थ थे उस समय, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो पहले तो एक बार सुनने में आया कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, महाराज जी नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो हम व्यासासन पर जाकर बैठ गए और बैठ के थोड़ा मंगलाचरण संभवतः किया ही होगा। तब तक सूचना आ गई, एक संत ने आके कि महाराज जी आ रहे हैं, 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो हमने कहा कीर्तन कराओ। और हम
वहाँ कोई अलग से आसन लगा के नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? इसलिए नहीं रखा था कि जब यही हो गया कि वो नहीं पधारेंगे तो काय को आसन रखे हो जाए, ये बात है। पधारने वाले हो तो आसन रखा जाए। अब 5 मिनट में पहुंचने वाले, सूचना आ गई। तो दास तत्काल, आप थे मदन बाबा? नहीं थे। तो दास तत्काल कीर्तन, तो मंगलाचरण कीर्तन हुआ था, उठ के हम बैठ गए, ऐसे नीचे बैठ गए। और वो आए तो हमने प्रणाम भी किया। भीड़ भाड़ थी, लोगों ने घेर लिया। कोरोना नहीं था, ये भगवान की बड़ी दया थी, हैं। खूब सब वैष्णव परस्पर आलिंगन पूर्वक मिल रहे थे। हम ही उनका हाथ पकड़ करके उनको ले गए, अब व्यासपीठ पर बिठा दिया। तो कहा महाराज जी आप बोलिए। राधा गोविंद कुटी वाले महाराज जी ने भी प्रार्थना की, महाराज जी आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि वो जिनकी कथा होनी है बाबा की, वो बाबा कहाँ गए? बाबा को बुलाओ पहले। बोले बाबा तो वो बैठे, जैसे भैया बैठे ऐसे हम सामने बैठे थे संतों के बीच में। अरे बोले ये तो अनर्थ। कहते राम जी कथा सुनने के लिए सिंहासन छोड़ के नीचे आ गए, वो आप कैसे व्यास हो, व्यास गद्दी छोड़ के नीचे बैठ गए? अरे मैंने कहा महाराज हम तो आपके बालक हैं, व्यास थोड़े हैं, हम तो आपके बालक हैं, आप विराजें, आशीर्वाद दें। बढ़िया उद्घाटन तो तभी होगा जब आप यहाँ बैठ के बोलेंगे, तब हम कुछ वाल्मीकि पर कह पाएंगे, नहीं तो कैसे कहेंगे। बोले हमारी एक शर्त है। क्या? बोले तुम यहाँ बैठो तो यहाँ बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। मैंने कहा महाराज जी हमको श्रवण का सुख नहीं मिलेगा। बोले नहीं नहीं कछु हमने तुम्हारी मानी तो तुम हमारी मानो। मैंने कहा ठीक है। हाथ पकड़ के उन्होंने बगल में बिठा लिया। लगभग 1 घंटे बोले महाराज जी, 1 घंटे। जबकि कहा उन्होंने ये था कि 5-10 मिनट हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, कुछ बोल के चले जाएंगे, बैठेंगे नहीं। 1 घंटा बोले। शायद किसी ने यदि फोटो लिया होगा तो किसी के पास शायद फोटो भी हो। एक ही आसन पर बाबा और बाबा का पोता, एक ही आसन। तो आपकी वाणी सुनकर के वो सब झलक एक साथ मिल जाती है। और यह गुण साधन ते नहीं हुई, ये अपनी विशेषता नहीं है, ना अपना बल है, ना अपना विवेक है, ना अपनी बुद्धि है। अपने तो जो कुछ भी है वो श्री राधा रमण लाल जी की कृपा है, श्री गोपाल भट्ट जी की कृपा है, श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा है। और उस कृपा को जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है, उन समस्त पूर्वाचार्यों की नादबिंदु परंपरा से प्राप्त कृपा है। इस कृपा का आप तो आस्वादन करें ही, अनंत काल तक हम सबको भी उसका आस्वादन कराएं, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। आज बहुत विलम्ब हुआ, रास बिहारी की लीला में भी बड़ा विलम्ब हुआ, तो कोई बात नहीं। अपने घर के ठाकुर जी हैं, अपने घर को मंच है, अपने घर के व्यास हैं, तो यदि कोई विशेष कष्ट न होवे और कुंज बिहारी भैया जी अनुमति दें तो 5 मिनट का ही सही, आपके कंठ को श्रम न हो, थोड़ा आशीर्वाद आपका हो जाए। पहाड़ी बाबा के इस खालसे में तो बड़ी कृपा होगी। एक भैया कुर्सी जल्दी ला करके यहाँ रखो ऊपर में फटाफट। आप तो कह देंगे लेकिन सबको दर्शन नहीं होगा, ये थोड़ी सी हानि है। और तुरंत एक क्षण में, जब तक वो उठें तब तक तुम लोग बैठे देख रहे हो तमाशा, तब तक तो अरे भाई वो कुर्सी नहीं, यही कुर्सी उठा के रखो। श्री अरे राम राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, श्री श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। श्री राधा रमण लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रातस्मरणीय व्यासासीन पूज्य श्री मलूक पीठ महाराज श्री की जय। मैं तो मात्र महाराज जी के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी प्रसंग ही गुरु आज्ञा पालन का था। आपने स्वयं ने आज्ञा प्रदान करी तो वाग प्रणति है। आपके समकक्ष आशीर्वचन करना इन महात्माओं के मध्य मेरी सामर्थ्य नहीं है। आशीर्वचन तो मैं नहीं कर सकता, पर आपके पूज्य महाराज जी के मंगल चरणारविंदों में वाक पुष्पांजलि अर्पित कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल अयोग्य
अनपढ़ गंवार मूर्ख ब्रजवासी हूँ। जो भी विषय महाराज जी को आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है, वो सब पूर्ण रूप से श्री गुरु कृपा का ही प्रसाद है। वाह। वो तो जैसे किसी हमारे राधा रमण जी में श्री ठाकुर जी को कुलिया भोग लगती है, तो मजा तो उसमें भीतर होता है। और वास्तव में मनुष्य जीवन लेके वृंदावन आए के श्री राधा रमण जी की कुलिया नाय पाई तो ये सवरो जीवन व्यर्थ है महाराज। श्री खीरचोरा गोपीनाथ जी से वो प्रसाद श्री वृंदावन पधारा है और श्री राधा रमण जी को ये मधुर केली अत्यंत प्रिय है। वाय बनाने में भी बड़ो उद्यम है। अभी भी वो दक्षिण से आई भई 475 वर्ष पुरानी अग्नि पर सुंदर दिव्यता से सिद्ध होती है और श्री ठाकुर जी को अर्पित होती है। और ऊपर वहाँ में ब्रजरज है को कुलिया है और भीतर वहाँ में खीरसा भर्रो है। तो महाराज जी ऐसा भी क्या हो जाए कि यही तो श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है। वाह, जय। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद गेरुआ ही धारण करते और गेरुआ रंग को ही सखोरा हुए, वो कुलिया हुए। वाह। और बा में भीतर श्री प्रिया जी को ही तो भाव भर रो है। हाँ हाँ, जय हो जय हो, बहुत सुंदर। श्री राधा भाव विपूर्ण श्री गौर हरि। तो श्री राधा रमण सरकार वही है। नीलाचल में बहिर गौर है, अंतर श्याम है। श्री वृंदावन में बहिर श्याम है, अंतर गौर है। वाह। तो वो कुलिया प्रदान की जावे। एक और बात, मैं तो ये किसी और कारण से विषय छेड़ा था, पर कुलिया की महिमा मंडप में क्यों लग गया मालूम नहीं, शायद ये भी गुरु कृपा ही होगी। यही उंगली से वाय खायो जावे। तो हमारे वृद्ध गोस्वामी जी कहमे सब बड़े बूढ़े महाराज जी कि ये उंगली त्यज्य है, तर्जनी, और यह तर्जनी को आप ऐसे इशारों करो दूसरे भी बुरो लगे, करना ही ना चाहिए। बड़े बूढ़े तो यही कहमे, ये न तिलक में काम में आवे न जप में काम में आवे। तो याने रो रोई के बड़ो तप कियो और हमारे पतित पावन करुणा में श्री राधा रमण जी को मनायो। और कई सरकार हमें तो मोह तो सब छोड़ दें, मेरो कोई प्रयोग ना करे, कछु आप तो पतित पावन प्रभु मेरी सेवा लियो। तो ठाकुर जी ने कही हम प्रसादी ऐसो पावेंगे जो यही उंगली से पाए जा सके। जय हो जय हो। ऐसा आनंद करें बड़े बूढ़े कह के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो कुरिया है वाकई भीतर असली माल रस खीरसा बाय दूध है, पका पकाए के बिल्कुल जब बिल्कुल खीरसा बन जाए तब वाय 2 उरी से भरो जाए। कभी किसी को बिना भरी कुरिया दे दो तो वो लेवे को बिल्कुल नहीं लेगो, और पूरी भर के जावा कुरिया एक पायलियो जाएगो तो वह कुल्लड़ त्याग दियो जाएगो। तो या कुलिया में भी जो खीरसा भर रहे हो वो सब गुरु कृपा को ही है। वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। आनंद देवे वालो कुल्लड़ नाए हैं महाराज, आनंद देवे वालो तो भीतर को खीरसा है। और मैं एक और बात निवेदन करना चाहूं
जो या बालक को खीर सो बनो है, बामे केसर महाराज जी की पड़ी हुई है। एक तो बाल्यकाल से आपको परम सानिध्य मिलो है, ये भी बड़ो सौभाग्य है कि ज्ञान गुदरी ही विराजनो हुए। और यासो बड़ी बात, छोटे में जब अध्ययन चलतो वास में श्री महाराज जी को भी विविध साधनों से खूब सुनने का बालक ने प्रयास किया है। पूज्य पिताजी महाराज जब थोड़ो मैं कथा को अभ्यास करतो तब स्वयं क्यों करते, या समय वृंदावन में संपूर्ण वृंदावन को निगूढ़ तत्व भी, दोनों चीजन की आवश्यकता है। शास्त्र विधि मुत्सृज्य, एक तरफ तो प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वरूप भी है, पर कहीं ऐसा न हो कि उस प्रेम के अतिरेक में शास्त्र के नियम को उल्लंघन हो जाए। हालांकि ठाकुर जी सब स्वीकार कर ले में, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, फिर भी आचरण के लिए शास्त्र की भी पूर्ण मर्यादा चाहिए और साथ ही साथ शुद्ध बुद्ध प्रेम भी अपने अत्यंत आनंद से श्री ठाकुर जी से लाड़ लड़ावे। राधा रमण जी में इन दोनों ही मर्यादाओं का पालन है। भीतर या समय ब्यारू को समय हो तो विधिवत आचमन कियो जाए, विधिवत प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, सब विधिवत पालन करके सरकार को आचमन करा के भोग लगायो जाए और बाहर समाज चले। राधा रमण जू ब्यारू की जय, राधा रमण जू ब्यारू की जय, राधा रमण जू ब्यारू की जय, राधा रमण जू ब्यारू की जय। मैदा की पूरी अति निर्मल, मैदा की पूरी अति निर्मल, मोहन भोग ग्रास संग लीजे, मोहन भोग ग्रास संग लीजे। राधा रमण जू ब्यारू की जय, राधा रमण जू ब्यारू की जय। या में एक बड़ी सुंदर लाइन आई है, गुजिया गूंथी नव मृग नैनी, हाँ हाँ, हिरन की आंखन के समान गुजिया बनाई है सरकार, और इलायची पागी अति मन भावन, ऐसो पद है कि भरे पेट वाले को भूख लग जावे। जय हो। ठाकुर जी अधीर हो जावे, अरे वाह भैया लाओ पूरा सामग्री, सबसे लंबो व्यारू को पद है। तो विधिवत क्रम चले, जब षोडशोपचार में महाराज जी तांबूल अर्पण होता है, इधर जब भोग अर्पित हुआ तो द्रबंगम लबंगम के साथ में जब तांबूल अर्पण किया जाता है तो भीतर तांबूल अर्पण, ठाकुर जी बीरी के बिना कैसे काम चले। ठाकुर जी बीरी रात में न धरो तो बुरो और मान जाए महाराज, एक बार बीरी ना धरी तो अब सब जगह तो महाराज जी बीड़ा हुए, राधा रमन जी में बीरी है जी, क्योंकि नित्य लीला में सखी स्वरूप चाहिए। वाह। भोले बाबा जब गोपीश्वर को रूप धारण करें तो बीड़ा जो है वो पुरलिंग है, वहां ने जब सखी रूप धारण कियो तो बीरी है वो। जय हो, वाह। श्री प्रिया जी प्रिया जी को फिर संकोच है जाएगा बीड़ा आगो तो ये बीरी ठाकुर जी धारण करें, राधा रमन जी में बीरी चले।
और कई कई जगह जो जाने ना है वो बीड़ी समझे, वो दूसरी। बोले ठाकुर जी बीड़ी पीवे? अरे मैं वो बीड़ी ना भाई, बीड़ी तो भीतर तो बीड़ी भोग लगे और तांबूल अर्पण हो, बाहर पद चले रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी बेरी ले आई, रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी बेरी ले आई। वहाँ में बड़ा सुंदर लाइन लिखी है कि जो लौंग है वो कील के समान ऊपर लगाई है, वाह, कील के समान, कील की तरह ऊपर लौंग लगाई है। तो विषय तो लंबो हो जाएगो, मैं तो बस अब या समय ब्यारू को खावे पीवे को टेम हेरो तो भीतर बैठे राधा रमन जी भूखे होंगे या हमारे बीरी भोग को पद कहरवा रहे हैं महाराज, या समय ठाकुर जी शायद बीरी पा रहे, या समय बस दूध भोग लग रहे होंगे, शयन होवन वारी होगी। तो ये दोनों को अद्वितीय संतुलन श्री राधा रमन जी में नित्य रूप से स्थापित है। वाह, ऐसे अनंत महाजनों का दर्शन हुआ है जो वेद शास्त्र विशारद हैं, पर एक बात बड़े संकोच के साथ कान पकड़ के कहनी पड़ रही है कि अनंत वेद शास्त्र विशारद होते हुए भी ब्रजवासीन पे वो नाय पचे महाराज, क्योंकि नेक यहाँ तो श्रुति भेरे भेरे में ज्ञान, सूखो सूखो कैसे चलेगो महाराज। अब ऐसे भी जन मिले जो नित्य शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के आस्वादन में अभिराजित हैं, कहीं न कहीं उनके भीतर सखी भाव को जन्म है, सखा भाव को जन्म है, गुरु कृपा से या कोई संग के प्रभाव से, या अब आजकल तो इधर उधर के खेल भी होने लगे हैं महाराज, रोन लगे, अब कीर्तन हेरो अरे सखी भाव में रोन लगी, अब आंखन में तो आंसू आए नहीं रहे महाराज जी, तो रुमाल में पेपरमेंट लगाए के आंखन में लगा के रो रहे हैं, हे कृष्ण, ये घड़ियाल के आंसू हैं महाराज। अब मैं क्यों कहूँ, चलो वो सब इधर चलो आपने एक विधि तो बता दी कि कभी गवर्नमेंट के लगाए के भी रोई हो जाए, पहली बार सुन रहे हैं। बिक्स लगाए के और रोजा में कही तो अब बा को अपनो आनंद है, मुँह तो मुँह भी एक जने ने बताई। अच्छा भयो ऐसो महाराज जी कि वो मुँह ने ऐसो ने वो पसीना सो आ रो एक जगह, तो वो संग बैठो भाई ध्यान न रही होगी, तो बाने मुँह रुमाल दीनो अपनो कह रो बिल्कुल ताजा प्रयोग ना कियो महाराज जी, पसीना पोंछ लो। अब मैंने पसीना पोंछो तो मुँह भयंकर ठंडो ठंडो लगे महाराज, मैंने की या में सुसरी का ऐसो लग रहा जो ठंडो ठंडो लगे, तो बाद में सूंघ के देखो तो बाद में वो पेपरमेंट लगा के लाए महाराज। मैंने कई वाह कमाल कर दी। खैर, पर आपके स्वरूप में एक तरफ वेद की गहराई है तो एक तरफ प्रेम की ऊंचाई है महाराज। मैं तो इतनी बात ही कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ जैसे हिमालय की ऊंचाई की शोभा तभी है जब उसके शिखर को फोड़कर कल 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 कलोलवंतनी भागीरथी की शुभ्र धारा प्रवाहित होती है, ऐसे ही आपके वेद शास्त्र विशारद हिमालय के स्वरूप से विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की भागीरथी प्रवाहित होती है। मैं तो बस आप ही की अभ्यर्चना वाक पुष्पांजलि वागार्चन करने बैठा था। आपकी आज्ञा के अनुसार बड़ी कृपा, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई ज़्यादा मैं ज़्यादा बोल गया हूँ तो ना रे राम राम, आपने बहुत सुख प्रदान किया और कुलिया का बड़ा अद्भुत रहस्य आपके मुखारविंद से श्रवण का सौभाग्य मिला, और इतना श्रम करके आए फिर भी आपने कृपा की, इसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। हाँ, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं।
हैं? हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा आप क्या कह रहे हैं? क्या हो? कह दो ना, यहाँ आके बोल दो क्या बात, क्या कह रहे हो? श्री राम जय राम जय जय राम। त्यागी जी कह रहे हैं कि श्री सम्राट गुरुजी आए हैं। अब विराट गुरुजी को वो सम्राट गुरुजी कह रहे हैं। हम उस चक्कर में पड़ गए भैया। विराट गुरुजी की तो दास पर बड़ी कृपा है, पर सम्राट गुरुजी कौन आए? तो श्री विराट गुरुजी जहाँ भी विराजे हैं वे आकर यहाँ कुर्सी पर विराजें, उनसे हमारी प्रार्थना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, बहुत प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी की व्याख्या हम कर रहे थे। जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा, तो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा, तो तू दाम कुदाम ज्यों कर कर ना बिका, तो दाम खुदाम ज्यों कर कर ना बिका, तो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा, तो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा, तो अरे मूढ़ जीव, करुणा सागर, दया सागर, कृपा सागर, पतित पावन दया सिंधु श्री रघुनाथ जी की निष्काम सेवा करने में, गुलामी करने में यदि तू लज्जा का अनुभव नहीं करता, निश्चल निष्कपट भाव से भगवत भागवत पारतंत्र में जीना सीख लेता, तो आज जो तेरी दुर्दशा हो रही है, ये दुर्दशा तेरी न होती। गोस्वामी जी, हम लोगों का ये पहला जन्म तो नहीं है। पहली सृष्टि कब बनी इसका निर्णय आज तक किसी ग्रंथ में नहीं हुआ, किसी ऋषि ने भी निर्णय नहीं किया। अनुमान भले ही लगा लो, इतने करोड़ साल पहले, इतना अरब साल, कुछ नहीं। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो यथा पूर्वम अकल्पयत माने प्रत्येक बार यथा पूर्वम अकल्पयत है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरया, क्योंकि वेद ज्ञान के आश्रय के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने में समर्थ नहीं थे। तो श्रीधर स्वामी टीका में लिख रहे हैं कि सुप्त प्रतिबुद्धन न्याय से वो वेद ज्ञान को पूर्वकल्प में भी भगवान ने दिया है, उसको उसका अनुसंधान करके ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार कर सकते थे। हर कल्प में भगवान को नए सिरे से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान क्यों देना पड़ता है? इसका उत्तर है मुह्यन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के सम करुणा सागर, दया सागर, कृपा सागर, पतित पावन दया सिंधु श्री रघुनाथ जी की निष्काम सेवा करने में, गुलामी करने में यदि तू लज्जा का अनुभव नहीं करता, निश्चल निष्कपट भाव से
भगवत भागवत पारतंत्र में जीना सीख लेता तो आज जो तेरी दुर्दशा हो रही है ये दुर्दशा तेरी न होती। गोस्वामी जी, हम लोगों का ये पहला जन्म तो नहीं है। पहली सृष्टि कब बनी इसका निर्णय आज तक किसी ग्रंथ में नहीं हुआ है, किसी ऋषि ने भी निर्णय नहीं किया। अनुमान भले ही लगा लो, इतने करोड़ साल पहले, इतना अरब साल, कुछ नहीं। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो यथा पूर्वम अकल्पयत माने प्रत्येक बार यथा पूर्वम अकल्पयत है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरया, क्योंकि वेद ज्ञान के आश्रय के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने में समर्थ नहीं थे। तो श्रीधर स्वामी टीका में लिख रहे हैं कि सुप्त प्रतिबुद्धन न्याय से वो वेद ज्ञान को पूर्वकल्प में भी भगवान ने दिया है, उसको उसका अनुसंधान करके ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार कर सकते थे। हर कल्प में भगवान को नए सिरे से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान क्यों देना पड़ता है? इसका उत्तर है मुह्यन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ भी भागवत के प्रथम श्लोक से प्रमाणित है कि प्रत्येक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देते हैं। तो सृष्टि के अनादित्व को सबने स्वीकार किया। सृष्टि अनादि है, महाप्रलय हुआ है और उसके बाद सृष्टि हुई। तो सृष्टि ही ना होती तो महाप्रलय किसका होता? सृष्टि थी तब ना महाप्रलय हुआ, और महाप्रलय हुआ तो फिर सृष्टि हुई। यदि हम मुक्त हो गए होते, अपने अपने संप्रदाय की भाषा में जिसको भी हम लोग मुक्त होना मानते हैं, उपासनात्मक सिद्ध देह, दास दासी सखा सखी मंजरी, जो भी सिद्ध देह है उसकी प्राप्ति हो जाना और निरंतर अपने आराध्य की निष्काम सेवा में लग जाना, अष्टयाम सेवा में लग जाना, हम लोगों की मुक्ति तो यही है। और जिसके मत में जो मुक्ति का स्वरूप हो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार जाने। और उस स्थिति में हम पहुंच गए होते तो हमारा ये वर्तमान जन्म नहीं होता। इसका मतलब है कि अनंत काल से इसी दुर्दशा में हम पड़े हैं। क्या है दुर्दशा? खोटा सिक्का चलता नहीं है। चलता है? चलता है, हम कहेंगे चलता है। जो कहीं नहीं चलता वो हरि गुरु के दरबार में चल जाता है। भैया, हम तो खोटे सिक्के हैं, हम तो गुरु गोविंद के चरणों में ही चल सकते हैं और दुनिया में हम कहीं चलने वाले नहीं। जीव खोटा सिक्का है। ये खोटा सिक्का गुरु गोविंद के दरबार में ही चलेगा। आपने सुना है गोसाई श्री विठलनाथ जी गोकुल में विराज रहे और छीत स्वामी जो अष्टछाप के महान भक्त कवियों में एक कवि हैं, जिनका आगे गाय पाछ गाय इत गाय उत गाय तो बहुत ही प्रसिद्ध है। छीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी, ग्वारिया को भेष धरी गायन पे आवे, आगे गाय पाछ गाय इत गाय उत गाय, गैयन में गोविंद को बसिबोई भावे। वो छीत स्वामी चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, छीतू चौबे, और रोज दाऊ जी वाली ठंडाई रोज घुटती विश्राम घाट पे, और चकाचक ठंडाई पीवे के बाद तो फिर महाराज क्या कहना, नज़ारा ही विलक्षण होता है। कबू पी होए तो पतो होए वो। हाँ, अब महात्मा का नाम नहीं लेंगे। महात्मा वो आए थे, पधारे थे, नाम लेने से वो लोगों तक बात फैलेगी, अच्छा नहीं है। तो महात्मा ने आग्रह किया, हम लोग थे, त्यागी जी थे, हम लोग कई मूर्ति थे, गांधी धाम जाना था गोस्वामी जी। तो बीच में उनका आश्रम पड़ा, बहुत अच्छी गौ सेवा, 800-900 गैया है
और बहुत सुंदर संस्कृत विद्यालय है, बहुत अच्छी सेवा है। तो वहाँ हम लोग गए। बोले ब्यारू, हमने कि ब्यारू तो जहाँ पहुँचेंगे वहीं करेंगे, वहाँ सबरी तैयारी है ब्यारू की, भगत दुखी है जाएंगे। ब्राह्मण देवता बड़ी पवित्रता से रसोई सिद्ध करके तैयार करके बैठे हैं, तो देर भी हो जाएगी, वहाँ सत्संग का समय है। तो बोले ऐसा करो, थोड़ा काढ़ा और पकौड़ी ले लो, गरम गरम पकौड़ी और काढ़ा। तो हमने उनसे कहा कि पकौड़ी ही तो है, और तो कुछ इसमें नहीं है, माने शंकर जी वाली बूटी तो नहीं है इसमें। तो अरे बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, पकौड़ी पकौड़ी है, होगी तो नेकाद होगी, बातें कछू नहीं, कुछ नहीं उससे असर होगा, कुछ नहीं, आप विश्वास तो करो हमारे ऊपर। उनका ठीक। अब सब ने भूखे तो थे ही, रोड के मार्ग से चल रहे थे, तो 2-2, 3-3, 4-4 दोना गरम गरम पकौड़ी भजिया और खाए, ऊपर ते बढ़िया काढ़ो, सौंठ, काली मिर्च, पीपर, अदरक, तुलसी और बढ़िया अधोटा दूध में बढ़िया काढ़ा, और बड़ा स्वादिष्ट काढ़ा, पता नहीं कितना बढ़िया काढ़ा बनाया, चकाचक मीठो डाल के। अब तो हमने भी कम से कम 4-5 दोना खाया। अब चले तो सबसे पहले बाबूजी बोले, जगदीश बाबूजी बड़े बूढ़े हैं, बोले महाराज जी क्या लग रहा है? हमने कि क्या लग रहा है? बोले ये सब मकान आकाश में कैसे उड़ रहा है? हमने कि यहाँ मकान तो है ही नहीं, यहाँ जंगल में मकान कहाँ से आए? बोले नहीं नहीं देखो सब उड़ के जा रहा है। तो वो क्या था, पटरी पर ट्रेन चल रही थी और वो ट्रेन के डिब्बों का उजाला था, तो उनको लगा कि ये आकाश में मकान भाग रहे हैं। अब हमारी समझ में आ गया कि नेकाद नहीं। बाबूजी आपने खाई पकौड़ी? बोले हाँ 2-3-4 दोना खाई। बहुत अच्छा किया, शांत रहो। असर तो सब पे ही था थोड़ा थोड़ा। अब जैसी वहाँ गए महाराज, पूरी भीड़ इकट्ठी सत्संग सुनने के लिए, तो हम तो जाके बैठ गए, सत्संग मंच पर बैठ गए, बोलना शुरू कर दिया। और हमारे संग गोसाई जी जितने महात्मा थे सब व्यासपीठ तक तो गए, पर कोई सामने लेट गया, कोई बगल में लेट गया, कोई पीछे लेट गया, सब के सब 5-7 मूर्ति मंच पर ही लेट गए सब। अरे मैंने कहा जाओ वहां जाओ विश्राम करो, सब वहीं लेट। वो संत जिनके यहाँ पकौड़ी खा के हम लोग आए, वो सामने बैठे थे। बोले महाराज जी आप तो सत्संग करिए, आप तो ठीक। मैं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप सत्संग करिए। क्यों? बोले इस समय इनकी स्थिति सबकी शिवलोक में है, सब शिवलोक में है इस समय, ना तो कोई ब्यारू कर पाया, कथा पूरी है गई, सबको उठा उठा के ले जाना पड़ा, लिटाया सबको। तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति है। ये किस बात के ऊपर आ गई बात, हम तो भूल ही गए, कहाँ से आ गई ये बात, याद दिलाओ। हैं? विश्राम घाट हैं? किस बात के ऊपर? छीत स्वामी। हाँ, छीत स्वामी जी की ठंडाई के ऊपर ये बात आ गई। तो छीत स्वामी जी ने खूब गहरी छान ली, छीतू चौबे ने, और उनके सब मित्र मंडली के सब चौबे सखा। अरे छीतू चौबे बड़े बुरे दिन आए। कहाँ? ए दक्षिण को गुसाई यहाँ चलो आयो, ब्रजवासन ने मूड रहो चेला बनाए रहो है। ओ भैया हम तीर्थ पुरोहित, मथुरा के पंडा, सबरे चेला बिन पे ही मुड़ जाएंगे तो हमका मक्खी मारेंगे यहाँ। फिर गुरु ठंडाई तो आज आखिर रह गई, फिर कोई ना है पूछ रहा हो ठंडाई, बादाम की व्यवस्था कौन करेगा, पिस्ता कौन लाएगा, मुनक्का कौन लावेगा। बोले फिर क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? अरे तुम पंडित हो, विद्वान हो, हम सब चले वहाँ लट्ठे लेके, शस्त्र ते शास्त्र से काऊ प्रकार ते वाकू विजित करें। चलो चले महाराज। तो खोटा सिक्का और एक सड़ा नारियल
जिसके भीतर सब भीतर घुन करके राख हो गई थी, सड़ा नारियल और खोटा सिक्का छीत स्वामी लेके गए। श्रद्धा तो थी नहीं, व्यंग और विनोद मखौल करने के विचार से वहाँ गए और गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के चरणों में भेंट किया। जैसे ही उनके चरणों में नारियल रखा, आपने अपने करकमल से ब्रजवासी ब्राह्मण की भेंट को हाथ में लिया। स्पर्श करते ही खोटा नारियल, सड़ा नारियल तो हरा हरा नारियल हो गया, ताज़ा नारियल हो गया। और खोटे सिक्कों को उठाकर सेवक को दिया, बोले ले जाओ इसको, ठाकुर जी की अमनीय वस्तु इससे खरीद के ले आओ। 1 रुपया था, खोटा सिक्का था महाराज जी। अब छीत स्वामी लज्जित हो गए कि नारियल तो चमत्कृत हो गया, लेकिन ये खोटा सिक्का कहाँ चलने वाला है। महाराज जी खोटा सिक्का भी चल गया। तब समझ गए कि इनसे हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे, मखौल करेंगे। हम ही वो सड़े नारियल हैं, हम ही वह खोटे सिक्के हैं जो केवल गुरु गोविंद के दरबार में ही चल सकते हैं। और अब हमारी और कहीं और कहाँ चलेंगे हम, और कहीं नहीं चल सकते। तब आपको वाणी प्रकट, कवि तो थे ही, पर आपने पद गाया, बहुत प्यारा पद है, हमें याद नहीं है पूरा। भई अब गिरिधर सो पहचान, भई अब गिरिधर सो पहचान। साक्षात गिरधर ही विट्ठलनाथ गोस्वामी के रूप में पधारे हैं। पर मैं मति मंद मनुज कर जान, मैंने मनुष्य रूप में माना। यही वह है और वही यह है, यही वेही यही चित स्वामी जी ने कहा। और आज ही गोसाई जी ने ब्रह्म संबंध करा दिया। और ऐसी गुरुनिष्ठा है गोस्वामी जी, प्रत्येक पद में छीत स्वामी के, छीत स्वामी गिरधारी। श्रीनाथ जी हमारे स्वामी हैं, विट्ठलेश बपुधारी। वो श्रीनाथ जी ही आचार्य स्वरूप में है, आचार्यम माम बीजानीयात, ये उनके पदों में छाप है। गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, जो तू चिराई राम की, कर तो न लजा तो तू दाम कुदाम ज्यों, कर कर न विका तो तू दाम कुदाम ज्यों, कर कर न बिका तो। अरे जीव तू खोटा सिक्का है, गुरु गोविंद के दरबार में ही चलेगा। और तूने गुरु गोविंद का मैं गुलाम हूं ये हृदय से स्वीकार नहीं किया, इसीलिए खोटा सिक्का जैसे चलता नहीं, इस हाथ से उस हाथ में, इस हाथ से उस हाथ में। हंसी मत समझियो, एक ऐसा चद्दर भी है, वो देखने में तो सफेद ऊनी जैसा लगता है, पर हम समझते हैं कि कभी किसी को उपयोग में नहीं आता होगा। सम्मान में लोग उड़ाते हैं। अब हमारे सामने होएगा तो हम दिखाएंगे आपको चद्दर। वो चद्दर कोई उड़ता तो मैंने देखा ही नहीं। हमने आपको उड़ा दिया, आपने उनको उड़ा दिया, उनने उनको उड़ा दिया। तो खोटा सिक्का तो अब नहीं, वो खोटा चद्दर है। हमने तो कहा भैया हमें कोई भले ही उड़ावे, पर हम अपने यहाँ से किसी को उड़ावेंगे तो भागलपुरी मंगाए लो, कम से कम उपयोग में तो आवे। सूती गमछा हो उपयोग में तो आवे, वो किसी के उपयोग में नहीं आता वो चद्दर। बस एक कंधे से दूसरे कंधे पे, दूसरे कंधे से तीसरे कंधे पर। जैसे उस चद्दर की क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी चद्दर क्या कहेंगे, भगवान जाने क्या कहें, जो कहें, ऐसी खोटे सिक्के के समान ये जीव है। चला तो हम पे भी नहीं, हमने पुंडरीक जी को दे दिया। पुंडरीक जी ने कहा चलो भैया दान पुण्य तो कछु करना चाहिए, कुंभ मेला। कुंज बिहारी जी को दे दिया। कुंज बिहारी जी ने कहा भैया हम कहा करेंगे, इन्होंने संजय जी को दे दिया।
संजय बोले ले हमारी माथे अच्छी आफत परी, गौ सेवा का बड़ा महत्व है, चलो कृष्णानंद जी को दे दो। कृष्णानंद जी को क्या महाराज, कृष्णानंद जी को तो 100 ग्राम सेंधा नमक भी गाय के लिए उस खोटे सिक्के में आने वाला नहीं। कृष्णानंद जी ने कहा चलो कहीं आरती दी किसी ने, लो आरती में ही चढ़ा दो। आरती वालों विचारो कहा करे, वो उन्हें कहिए दे दियो। जैसे खोटा सिक्का हाथ से हाथ जाता है पर कहीं चलता नहीं है, यदि तू हरि गुरु संतों का गुलाम बन गया होता तो एक खोटे सिक्के की तरह तेरी दुर्दशा न होती। पर तू राम जी का सेवक बना कहाँ? प्रसिद्धि तो ये करा दी कि रामदास हैं, कृष्णदास हैं, गोविंद दास हैं, माधव दास हैं, राधा रमण दास हैं, राधा वल्लभ दास हैं, जानकी वल्लभ दास हैं। प्रसिद्धि तो तूने इस रूप में कराई, पर तेरा स्वरूप क्या है? बंचक भगत कहाय राम के, बंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को हो काम के, किंकर कंचन को काम के, किंकर कंचन को काम के, किंकर कंचन को। हम भगत नहीं हैं, हम तो ठगत हैं, और दूसरे को कम ठगत, अपने को ज्यादा ठगत। हम रामदास, कृष्णदास, माधवदास, गोविंददास नहीं बन पाए, हम कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास, कंचन दास, कामनी दास बनकर रहे, हम हरिदास नहीं बन पाए। अरे जीव, तू ईमानदारी से हरिदास बन जा, तू ईमानदारी से संत दास बन जा, तू ईमानदारी से गुरुदास बन जा। हरि गुरु संत कहने में तीन नहीं है, एक ही है। तू इनका सेवक बन जा, इनका सेवक बन जाएगा तो खोटे सिक्के की तरह 10 हाथ में नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो तेरा काम बन जाएगा, क्योंकि खोटे को खरा बनाना राम जी का काम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हम राम जी के दास बन के खोटा काम करते हैं तो गोस्वामी जी में ये संभावना भी नहीं है, हम लोगों को सीख दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो। यहां तक तो ठीक था, लेकिन पर्यो लोक रीति में पुनीति प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हो। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले फूटी फूटी निकसत लौन राम राय को। ये जो हमारे शरीर में आदि व्याधि पीड़ा हो रही है, ये आदि व्याधि पीड़ा नहीं है, ये राम जी का नमक फूट फूट करके निकल रहा है। अरे तू सच्चे अर्थों में राम जी का गुलाम क्यों नहीं बना?